2021 को पंचायत धर्मशाला पीली में सभी समाज के लोग शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता ठाकुर बलजीत सिंह। नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। आज हेली मंडी में बनी पंचायती धर्मशाला, जिसको पीली धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है, में एक पंचायत की गई, जिसका उद्देश्य था कि धर्मशाला के अंदर जो भवन बना है उसमें महाराज अग्रसेन भवन लिख दिया गया। पंचायत का अध्यक्ष श्री ठाकुर बलबीर सिंह को बनाया गया। पंचायत में धर्मशाला कमेटी पर बिल्डिंग पर महाराज अग्रसेन भवन लिखे जाने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि ऐसे तो सामाजिक एकता में रुकावट आएगी और कल को कोई और बिल्डिंग बनाएगा तो वो अपनी मर्जी से नाम लिखवाएगा। इसलिए इस जगह को सिर्फ पंचायती धर्मशाला के नाम से ही रहने दिया जाए। इसी तरह विवाद बढ़ता गया और नाराज लोगों ने आह्वान करके महाराज अग्रसेन भवन नाम को उखाड़कर अरे क्या मतलब हुआ? अरे दान करो ना, आना करो ना, फिर मैं ले रहा हूँ। फेंक दिया और साथ ही कमरों के बाहर दानवीरों के नाम प्लेटों को भी उखाड़ दिया। परंतु कुछ लोगों द्वारा दानवीरों के नाम प्लेट उतारने पर भी ऐतराज दिखाया। कुल मिलाकर लोगों का आरोप रहा कि पंचायती धर्मशाला में अग्रसेन भवन नामकरण के पीछे की मानसिकता व धर्मशाला को कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा अपने निजी हितों व मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करना। पंचायत में लोगों ने शहर के नाम हेली मंडी में हेली शब्द का भी ऐतराज किया और कहा कि हेली शब्द के कारण आज भी हम गुलामी की यादों को अपने साथ संजोए हुए हैं। बताया जा रहा है कि दूसरा पक्ष मामले की पुलिस में मामला दर्ज कराने की तैयारी में है। उसके बाद देखना हो कि ये लड़ाई किस ओर जाती है। ये क्या विवाद था? ऐसा कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे इस समाज में विभाजन हो जाए और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। इसलिए जैसा मैंने बताया कि 5 काम एसटीपी को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। दूसरा, एमएलए स्कूल जो इस इलाके का प्राचीनतम विद्यालय है उसको इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तीसरा, नगर पालिका की ज़मीन में अग्रसेन भवन के लिए 4 दीवारी बनवा दी, जिसके कारण नगर पालिका की बेशकीमती, जहाँ सुपर बाज़ार बनता, दुकानें बनती, लोगों को रोज़गार मिलता, उपभोक्ताओं को अच्छी चीज़ मिलती है एक स्थान पर, वो भी इन्होंने विवाद का विषय है। इसके बाद हेली मंडी में जो हेली है वो अत्याचारी अंग्रेज रहा है, उसको जो हटवाने की बात आई तो भी इनका व्यवहार ऐसा ही था। और अब ये जो पंचायती धर्मशाला है जिसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक हरियाणा सरकार है, इन्होंने उस पर अवैध कब्जा कर लिया और उसका संचालन वही करते हैं। और उसमें एक जो भवन था उसके ऊपर अग्रवाल भवन का पट्टिका लगा दी। आज लोगों में रोष स्वरूप यहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने उसको बुलाया कि वो आए और अब स्पष्टीकरण दें। उन्होंने आने से इनकार कर दिया, इसलिए लोगों ने रोष में उस पट्टिका को भी उतार दिया और एक समिति का गठन किया है। और आज की पंचायत में क्या निर्णय लिए गए? आज पंचायत ने निर्णय लिया, नंबर 1, 11 सदस्यों की समिति का गठन किया गया, जो उनसे कुछ प्रश्न पूछेगी कि आप इसके मालिक कैसे हो गए, इसका आय व्यय का ब्यौरा क्या है, इसके पास वर्तमान में कितनी चल अचल संपत्ति है, इस प्रकार का वो उनसे पूछेंगे। और ये जो समिति गठन की गई वो 10 दिन में उनसे मिलेगी। यदि वो नहीं मिलेंगे तो भी समाज को सूचना देंगे, यदि मिलेंगे और उनसे जो बातचीत हुई है उसका पूरा ब्यौरा इस पूरे समाज के सामने रखा जाएगा, ताकि इसका भविष्य में सुचारू रूप से संचालन किया जा सके और ये एक जाति विशेष का संगठन ना हो करके ये संपूर्ण सर्वजातीय समाज के काम आ सके, विशेषकर गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों का, दबा हुए लोग। वैसे तो भाई ओम सिंह ने जो भी बातें थी बता दी है, उसी के पक्ष में आज की जो पंचायत हुई उसके मैं बलजीत सिंह, ठाकुर बलजीत सिंह यहाँ का नुमाइंदा हूँ और मेरे को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस अध्यक्षता में जो पुराने कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों को सभी को आमंत्रित किया गया था बुलाने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ। करीब 200-250 लोगों के
आसपास यहाँ पे जनसंख्या इकट्ठी हो गई थी और जो भी अपने निर्णय लिए हैं वो एक रेजोल्यूशन के रूप में सभी का संगठन किया गया है। 11 सदस्य कमेटी बनाई गई है। जो यहाँ पे इन्होंने अपना एक अवैध बोर्ड लगा रखा था उनसे कहा गया काफ़ी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पधारे, तो लोगों ने रोष में आके उसको शांतिपूर्वक हटा दिया गया है और उनसे ये पूछा गया है कि भाई आगे तुम ये प्रॉपर्टी हरियाणा सरकार की है, किसी निजी आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें तो कोई अगर अपना निर्माण किया जाता है तो अलग ज़मीन लेकर निर्माण किया जाए, ना कि ये कि सार्वजनिक स्थल के ऊपर किसी अपने आके एक योद्धागिरी लगा के मैं तो ब्राह्मण हूँ या मैं बढ़िया हूँ या मैं दिव्य जाति से हूँ, उस पर आगे कब्जा किया जाए। उसके उपरांत ये पंचायत की गई थी। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ।